अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब लोगों को एक्सट्रीम काउंट्स के कोर्स इंस्टाग्राम मार्केटिंग या इंस्टाग्राम मास्टर क्लास के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले कि हम कोर्स के बारे में बात करें, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम फसीउल्लाह चीमा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और इसके अलावा 4 से 5 साल से इंस्टाग्राम पे काम कर रहा हूँ। इस अरसे के दौरान मैंने अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए इंस्टाग्राम पेजेज़ को 0 से 100K तक ग्रो किया है ऑर्गेनिकली और अपना चेहरा दिखाए बगैर। अगर मेरी इंस्टाग्राम पे जर्नी की बात करें तो मेरी इंस्टाग्राम पे जर्नी एज़ अ फ़न स्टार्ट हुई थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इंस्टाग्राम से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। मेरा एक पेज था टेक निंजा के नाम से। उसके ऊपर मैं मोबाइल रिलेटेड जो है कंटेंट पोस्ट किया करता था। बाय द टाइम उसके फॉलोअर्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा हो गई और एंगेजमेंट लेवल भी काफ़ी अच्छा था। तो एक दिन एक ब्रांड है, उन्होंने मुझे मैसेज किया। पहले मैं आपको उनकी प्रोफ़ाइल दिखाता हूँ। मैंने ओपन की हुई है आपको दिखाने के लिए। ये एक ब्रांड है इंस्टाग्राम पे डी ब्रांड के नाम से। इनकी जो है मोबाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। इन्होंने मुझे मैसेज किया और बोला कि ये मुझे $50 देंगे अगर मैं टेक निंजा की प्रोफाइल के ऊपर इनको शाउट आउट दूँगा। पहले तो मुझे यही लगा कि ये एक स्कैम है, शाउट आउट के भी कोई पैसे देता है, क्योंकि मैसेज के एंड पे ना एक लिंक भी था। लेकिन मेरी जब इनके साथ बात हुई, इन्होंने कहा कि आप अपना पेपैल आईडी दें, हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अब पाकिस्तान में मुझे तो पता ही नहीं था कि पेपैल क्या चीज़ है, आईडी तो दूर की बात। मेरा एक दोस्त है इटली में, मैंने उसको बोला, तो उसका पेपैल आईडी मैंने इनको दिया। तो थोड़ी देर बाद इन्होंने वाक़ई $50 उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। फिर मुझे यकीन आया कि वाक़ई इंस्टाग्राम से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। उस दिन के बाद मैंने फिर अपने मल्टीपल पेजेज़ बनाए, उनको ग्रो किया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ भी काम किया। उनके पेजेज़ को ग्रो किया, ऑप्टिमाइज़ किया उनके अकाउंट्स को। तो इस तरह मेरा जो है इंस्टाग्राम पे जर्नी स्टार्ट हुई। अब अगर इस कोर्स की बात करें, तो इसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी इतने ही एक्साइटेड होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इन 4-5 सालों में मैंने जो कुछ सीखा है इंस्टाग्राम के बारे में, वो सब आपको सिखाऊँ। आपका बस एक ही काम है, आपने ये करना है कि आपने वो चीज़ें सीखनी है और जाके अप्लाई करनी है। ऐसा ना हो कि आप वीडियोज़ देखें, नोट्स वगैरह बनाएँ, उसके बाद जाके सो जाएँ। क्योंकि ये बात मैं ना अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 4-5 साल पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा कोर्स किए वर्डप्रेस के और इस तरह के। तो मैं क्या करता था, मैं नोट्स बनाता था, वीडियोज़ देखता था बड़ी मोटिवेशन के साथ। तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं था करता। मैं ये समझता था कि मैंने बस कोर्स देख लिया, मेरे पास नोट्स हैं, अब मुझे हर चीज़ आती है। उसी तरह जिस तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में हमको सिखाया जाता है। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो आपने ये गलती जो है वो नहीं करनी। आपने वो सारी चीज़ें सीखनी है इस कोर्स में, वो जाके अप्लाई भी करनी है। अब देख लेते हैं कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कोर्स को लेके, हम क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। जो फर्स्ट सेक्शन होगा, वो होगा अकाउंट ऑप्टिमाइज़ेशन का। इसके अंदर हम सीखेंगे कि एक जो प्रोफ़ेशनल अकाउंट है, उसको कौन से फैक्टर बेहतर बनाते हैं एक एवरेज अकाउंट से। क्योंकि इंस्टाग्राम एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, कोई भी बंदा जाके अपना अकाउंट बना सकता है, एक ईज़ी प्रोसेस है। लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर जो अकाउंट ग्रो करते हैं, वो प्रोफ़ेशनल अकाउंट ही ग्रो करते हैं। वैसे तो बिलियंस ऑफ अकाउंट हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, सब ग्रो नहीं कर रहे। तो वो फिर कुछ फैक्टर हैं ना जिनकी वजह से प्रोफ़ेशनल अकाउंट जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तो वो सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन के अंदर। उसके बाद आ जाता है कंटेंट क्रिएशन का सेक्शन। अब इंस्टाग्राम एक विजुअल प्लेटफ़ॉर्म है, आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बगैर तो गुज़ारा हो ही नहीं सकता। ये आपकी मजबूरी है कि कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर नहीं हैं, तो टेंशन की बात नहीं। मैं आपको बहुत से टूल बताऊँगा जिनकी हेल्प से आप अपना कंटेंट जो है वो खुद क्रिएट कर सकेंगे। वो बहुत ईज़ी टूल्स हैं, आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक आप अच्छा कंटेंट अपना खुद बना लेंगे। तो इस सेक्शन के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपने किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है कंटेंट बनाते हुए और कौन-कौन सी
जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी। उसके बाद आपने कंटेंट बना लिया, उसको अपलोड कर दिया। अब बारी आ जाती है कि आप अपने अकाउंट को किस तरह ग्रो करेंगे, अपने फॉलोअर्स को किस तरह इंक्रीज़ करेंगे और उसके बाद फॉलोअर्स को मैनेज किस तरह करेंगे, रिटेन किस तरह करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम ग्रोथ वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका, मेरा, सबका फ़ेवरेट जो पार्ट है मोनेटाइज़ेशन का, कि हम इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएँगे। क्योंकि हम जो सारी ऊपर जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, वो इसीलिए तो कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए। इस सेक्शन में मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा मोनेटाइज़ेशन के हवाले से, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा कि किस तरह आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं। कुछ डायरेक्ट तरीके हैं, कुछ इनडायरेक्ट तरीके हम सारे डिस्कस करेंगे। एट द एंड हम डिस्कस करेंगे ब्रांडिंग को। इसके अंदर एक छोटा-सा पार्ट होगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी। तो इस एंड वाले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि इंस्टाग्राम पे एक सक्सेसफुल ब्रांड किस तरह क्रिएट किया जाता है, वो क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स हैं एक सक्सेसफुल ब्रांड के और क्या रेसिपी है, वो सारी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ये लास्ट वाले सेक्शन में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था कोर्स का, थोड़ी-सी आपको कोर्स आउटलाइन बतानी थी। आपके ज़हन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, तो अगर आपके ज़हन में अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ इसी के ग्रुप में आएँ। वो क्वेश्चन पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उन सब क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ। आपने करना ये है कि आपने एक हैशटैग यूज़ करना है अपनी पोस्ट के अंदर FUCIG, क्योंकि इसी के ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होती हैं, तो मेरे लिए ईज़ी होगा कि मैं फ़िल्टर आउट कर लूँगा कि कौन-सी जो पोस्ट हैं वो इंस्टाग्राम के रिलेटेड है। इसके अलावा आप मुझे FB के ऊपर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अभी आप में से इंस्टाग्राम पे काम कर रहा है, तो किसी जगह स्टक है या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।